सर्वर, क्लाउड सर्वर पे। ओके, अभी सबके पास रिकॉर्डिंग मैसेज जो है वो आ गया होगा। फंटेस्टिक, ठीक है। तो चलिए जानते, तब तक आप लोगों को इनवाइट करिए आज के जूम सेशन में, जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट अपडेट्स होंगे हम सेशन के एंड में देंगे। लेकिन उससे पहले आज मैं बताने वाला हूँ कंपनी के पास जो कलेक्टेड फंड है वो कैसे यूज करती है कंपनी। ओके, तो यस, यूनिकॉर्न ब्रदर्स हमें सबको पता होना चाहिए, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बाय सपोर्टिंग, डेवलपिंग, एडवाइसिंग ग्लोबल स्टार्टअप्स दैट आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एंड अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, राइट। एंड द अट्रैक्टिंग एंड कलेक्टिंग फंड, जो हमारे पास फंड अट्रैक्ट होता है, कलेक्ट होता है, उसको हम यूनिकॉर्न ब्रदर्स ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। जो जो फंड्स हमें अलग अलग रिसोर्सेज से आता है, जैसे वो पब्लिक फंड रेजिंग है, वो चैरिटी है, वो एंजल इन्वेस्टमेंट है, या फिर वो क्लासिक इन्वेस्टमेंट्स है, वो हमारे हमारे प्रोजेक्ट्स को डेवलप करता है। ओके, हम इस फंड को बहुत ही केयरफुली हैंडल करते हैं, बड़े सीरियस मैनर से, जिससे कि हम जो हमारे रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसको डेवलप कर पाएं, और जिसका बेनिफिट्स ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को बल्कि इसके जो शुभचिंतक हैं, जो इसके इन्वेस्टर हैं, को फाउंडर है, को ओनर हैं, उनको इसका लाभ समय से मिल पाए। ओके, तो फंड कैसे यूज होता है ये भी आप देख लेते हैं, किसके लिए, किस पर्टिकुलर टास्क के लिए क्या क्या चीजें एलोकेट की गई हैं। द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द कलेक्टेड फंड, किसके लिए? फॉर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड इट्स मार्केटिंग एंड प्रमोशंस। यस, इसमें एक मार्केटिंग एंड प्रमोशंस के लिए भी फंड्स को एलोकेट किया गया है, जो फंड्स आते हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जो हमारे पास फंड आते हैं उसमें उसका 60% भाग जो है वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, राइट, ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को बड़ा करने में यूज किया जाता है, राइट। इसके अलावा है 3% एफिलिएट रिवॉर्ड्स, जो कि कोर लीडरशिप के लिए होता है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, राइट। इसके अलावा है 7% फंड जो है वो इवेंट्स में यूज किया जाता है, राइट, जो कि ग्लोबल परफॉर्मेंसेस पे ग्लोबल परफॉर्म करता है। अब ये इसके अंदर 7% फंड जो है, आप इसमें देखिएगा, इसमें आते हैं इवेंट, रोड शो, कॉन्फ्रेंस, कॉर्पोरेट एंड मिनिस्ट्री मीटिंग्स प्रमोटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द ग्लोबल प्रोमिनेंस। ओके, इसके अलावा है 30% एफिलिएट फंड्स। 30% फंड जो है वो प्रमोटर्स को जाता है, जो हम सब लोग मिलकर, आप लोग, हम लोग सब मिलकर, राइट, इसको हम प्रमोट करते हैं। ओके, तो जान लेते हैं एक बार पहले 30% फंड कैसे यूज होता है। आप देखिए, ये वो कंक्रीट प्लान है। इस प्लान के अंदर, प्लान इन द सेंस इस एफिलिएट रिवॉर्ड प्रोग्राम के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है अभी तक तो, राइट। जिसमें कि आप किसी को भी स्पॉन्सर करते हो तो वो जितना भी निवेश करता है, वो जितने भी शेयर परचेज करता है, उस शेयर पैकेज की वैल्यू का आपको 10% आपको एफिलिएट रिवॉर्ड इनकम जो है वो रिसीव होती है। अब आपके डायरेक्ट्स में जितने भी लोग हैं, लेट सपोज दैट, अगर आपको सिंपल सा महीने का अगर $100 कमाना है अपने डायरेक्ट इनकम से, अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर से, तो आपको अपने डायरेक्ट में हर महीने $1000 का बिजनेस लेकर आना होता है, राइट। $100 कमाने के लिए मुझे बताइए, क्या आपको महीने का $100 कमाना आपके लिए सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है? आप चैट बॉक्स में प्लस लिखिए। प्लस का मतलब सफिशिएंट है, राइट, और माइनस का मतलब वो इनसफिशिएंट फंड है एक महीने के हिसाब से, अगर हम $100 कमाते हैं। चैट बॉक्स में एक बार लिखिए आप। ओके, इनसफिशिएंट फंड के लिए माइनस लिखना है, सफिशिएंट फंड के लिए प्लस लिखना है। ओके, जस्ट अ मोमेंट, आप लिखिए एक बार, आप लिखिए, राइट। प्लस, प्लस इसका मतलब क्या है? विनायक कोहली जी, हाँ, आप क्योंकि इसको साइड बाय साइड करते हैं तो इसलिए आपको $100 मतलब सफिशिएंट लगता होगा। सचिन गुप्ता जी, मीन्स जो लोग साइड बाय साइड इसको करते हैं, साइड बाय साइड इसको करते हैं, राइट, उनके लिए, उनके लिए ये फंड ज्यादा हो सकता है, महीने का $100 यहाँ से। ओके,
माइनस इसलिए क्योंकि जो लोग, इसको ध्यान से देखिए, अब इसके अंदर आप इसमें देख सकते हैं कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ इसी को ही करते हैं, राइट, मीन्स यूनिकॉर्न ब्रदर्स ही करते हैं, उनके लिए ये $100 कुछ भी नहीं है। ओके, तो हमें फोकस आज बेसिकली, मैं जो फोकस कर रहा हूं वो फोकस कर रहा हूं इनकम पर। ओके, ये हमारे लिए ब्लैंक चेक जैसा ही है। ओके, थैंक यू तान्या। राइट, हमारे लिए ब्लैंक चेक जैसा ही है, राइट, कि जहां पर हम अपने लिए चेक अमाउंट खुद से करते हैं। ओके, वो कैसे? अगर हमें $100 चाहिए महीने का, या ऐसे करते हैं, अगर हमें $100 हफ्ते का चाहिए, तो हमें अपने डायरेक्ट मीन्स फ्रंट लाइन के अंदर हमें हर हफ्ते $1000 के बिजनेस लेके आने होते हैं। तो जिससे कि हम हर हफ्ते $100 की इनकम यहाँ पर ले पाते हैं। अगर हम इसी को महीने का करें तो हमें $4000 के बिजनेस लेके आने होते हैं, राइट, जिसमें कि हम $400 के बिजनेस, $400 का एफिलिएट इनकम जो है वो हम लोग ले पाते हैं। यस, दूसरी सबसे बड़ी बात है, क्या इनकम जब हम विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन है? हाँ, यस, बिल्कुल वो रेस्ट्रिक्शन है। वहां पर मिनिमम जो है वो $50 होना चाहिए आपके मेन अकाउंट के अंदर, जिसको आप डायरेक्टली विड्रॉ करते हो USDT TRC20 और BEP20 के अंदर। यस, उसको आपके पास तक आने में कितना समय लगता है? आपके पास तक आने में समय लगता है 24 घंटे, या कभी कभी 24 मिनट में भी होता है, राइट। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 99.9 केसेस में, 99.9% केसेस में वो जो फंड्स है आपके पास में, जो विड्रॉलेबल फंड्स है, राइट, जब आप विड्रॉ करते हैं तो वो 24 घंटे के अंदर आपको रिसीव हो जाता है। ओके, ये मैंने आपको डायरेक्ट इनकम का बताया है। लेकिन जब आपकी टीम ग्रो करने लगती है तो आप देखते हैं कि यहाँ पर सेकंड लेवल से 5% की इनकम होती है। अब देखिए, जब आप अपनी चीजों को डुप्लीकेट करना शुरू करते हैं अपनी टीम के अंदर, तो उनसे भी आपको बेनिफिट होता है। लेट्स सपोज दैट अगर मैं $4000 के बिजनेस हर महीने में देता हूं, तो मेरे पास डायरेक्ट से इनकम आती है $400। और सेम चीज अगर मेरी टीम सेकंड लेवल में काम कर रही है और वो भी इसी को फॉलो करती है, इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करती है, मीन्स हर हफ्ते $1000 का बिजनेस वो दे रही है, तो महीने का मुझे सेकंड लेवल से $200 की इनकम और आ जाती है। ओके, सेम अगर हम तीसरे लेवल में भी लेके जाएं, सिर्फ मैं अभी 1000 की बात कर रहा हूं, $1000 की, जबकि अगर आपके सेकंड लेवल में ज्यादा लोग हैं तो ये बहुत ज्यादा इनकम हो सकती है। मे बी ये $500 भी इनकम हो सकती है, क्योंकि जब हम काम करते हैं हमारी टीम का जो ट्री होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो नीचे की तरफ एक्सपैंड करता है, राइट। तो ये एक जनरल बेसिक, एक बेसिक चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि हमारा जो ट्री है वो कैसे काम करता है। ओके, इसी तरीके से आप देखते हैं कि थर्ड लेवल के अंदर, ठीक है, थर्ड लेवल से हमें 5% की इनकम होती है। मीन्स अगर मैं फर्स्ट लेवल पे जो डुप्लीकेट कर रहा हूं और वही चीज फॉलो मेरी 3 लेवल की टीम करती है, तो यहां पर हर महीने $1000 कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी चीज है। और ऐसा करने वाले लोग, मैं बोलता हूं कि हमारी इसी मीटिंग के अंदर प्रेजेंट भी है, राइट, और वो इसी मीटिंग के अंदर प्रेजेंट भी हैं ऐसा करने वाले लोग, राइट, जो महीने का $1000 से ऊपर का भी यहाँ पर लेते हैं, राइट। अब दूसरी बात देखिए, क्योंकि ये तो एक स्ट्रक्चर है, 15 लेवल का स्ट्रक्चर है, तो आप देखेंगे कि चौथे पांचवें लेवल से, छठे लेवल से, सातवें लेवल से, राइट, और आठवें लेवल, नौवें लेवल और 10वें लेवल तक हर एक से एक एक परसेंट यहाँ पर इनकम जनरेट होती है। और 11वें लेवल्स पर 0.75% इनकम होती है, 12वें लेवल से 0.75, और 13th लेवल से 0.5, मीन्स आधा परसेंट, राइट। 14 पर भी है 0.5, 15 पर भी है 0.5। सो जब हम इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 15, राइट, और जिसके लिए, जिस इनकम को लेने के लिए किसी प्रकार का कोई क्राइटेरिया, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, राइट, मैंने तो देखी नहीं है और शायद आपने भी इस कंडीशंस को नहीं देखा होगा, राइट। तो यस, ये 30% की इनकम को आप लेते हैं, राइट।
अब सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अपना स्ट्रक्चर बना पाते हो नहीं बनाते हो, लोग स्ट्रक्चर बना के काम करते हैं जिससे कि वो इनकम और ज्यादा भी हो सकती है। यस, अब हम बात करते हैं 3% लीडरशिप बोनस की। राइट, वो कोर लीडरशिप आती है उसके अंदर। और यस, मैं बताना चाहूंगा अभी तक इस बेंचमार्क को कोई भी फाइट नहीं कर पाया इन द सिस्टम, इन द यूनिकॉर्न ब्रदर्स। ओके, तो यस, आप लोगों में से ही कोई एक पर्सन यहाँ पर नंबर वन हो सकता है। और नंबर वन आने का फायदा क्या होता है? राइट, वो जो इनकम है 3% की, आपके स्ट्रक्चर की जो इनकम है, विच मीन्स आप समझते हैं कि यहाँ पर, राइट अंकित जी रहने दीजिए, वो मैं कर दूंगा। राइट, आप यहाँ पर एक चीज समझिए कि जितना बड़ा आपका स्ट्रक्चर होगा उसका टर्नओवर, जस्ट अ मोमेंट, जितना बड़ा आपका स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर, राइट, उतनी बड़ी इनकम आपको देखने को इधर मिलेगी। वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, अभी ठीक है। यस, विच मीन्स जब, अब इसमें करना क्या होता है वो आप हम समझेंगे कि यहाँ पर बेसिकली आपके मिस्ट्री बॉक्स के अंदर, राइट, मिस्ट्री बॉक्स कैसे काम करता है हमें पहले ये जानना है कि ये आपके डायरेक्ट मींस आपके पहले लेवल के अंदर जितने भी लोग हैं उसमें से टॉप 2 लोगों को, टॉप 2 पर्सन्स को ये आइडेंटिफाई करता है। जो भी आपके फर्स्ट लाइन में से, आपकी फर्स्ट लाइन में 10 लोग हो सकते हैं, 100 लोग हो सकते हैं, 50 लोग हो सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन उनमें से बेस्ट 2 लोगों को ये फाइंड आउट करता है। राइट, विच मीन्स ये 2 लोगों को फाइंड आउट करता है और उसको, उन दोनों लोगों को आपके मिस्ट्री बॉक्स के अंदर अलाइन करता है, जहां पर उनके टारगेट जो है, उनके बिजनेस के टारगेट वो $25,000 के टर्नओवर होते हैं वंस इन ए लाइफ टाइम। राइट, मीन्स जब भी वो अपना 25,000 कंप्लीट कर लेंगे तो आपका कलेक्टिवली $50,000 आपका कंप्लीट होता है। मीन्स ये आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है कोर लीडरशिप आने के लिए। राइट, तो अब जब आपका वो 2 लोग मिलके जब $50,000 कंप्लीट कर देते हैं, राइट, मीन्स इसका मतलब क्या है? ये इंडिकेट करता है सिस्टम कि आपके मिस्ट्री बॉक्स के अंदर वो जो 2 पर्सन आपको अलाइन किए गए हैं, आप उनके ऊपर फोकस करें। ओके, आप उनके ऊपर फोकस करें। तो इसका फायदा ये होता है कि जब आप उनके साथ मिलकर काम करते हैं तो आपके जो ये $50,000 के जो बिजनेस टर्नओवर्स हैं, ये आप जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर पाते हैं। और फिर उसके बाद से, राइट, नेक्स्ट मंथ से आपकी टीम में जितना भी बिजनेस जा रहा होता है, राइट, उसका 3% अमाउंट जो है वो आपको एडिशनली मिलता है एफिलिएट प्रोग्राम के अलावा। जो 30% अभी तक आपके पास आ रहा होता है उसके अलावा भी ये 3% आपको कोर लीडरशिप बेनिफिट्स यहां पर देखने को मिलता है। ओके, सो यस, ये है। अब ये जो एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की यूनिकॉर्न ब्रदर्स के अंदर, जहां पर आप अपने एसेट्स को मल्टीप्लाई कर पाते हैं और वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। राइट, वेल्थ क्रिएट करने के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, मनी इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे होते हैं। राइट, लेकिन उसमें वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है शेयर्स। शेयर्स में भी कैटेगरीज हैं, आईपीओ एंड देन प्री आईपीओ, मींस आईपीओ से पहले वाली। बियॉन्ड द आईपीओ जो होता है वो कहलाता है प्री आईपीओ। यस, हाँ, वहां पर रिस्क होता है नो डाउट, लेकिन रिस्क अगर कैलकुलेटिव रिस्क हो तो वहां पर रिस्क लिया जा सकता है। और ऐसा प्री आईपीओ स्टेजेस के अंदर होता है जब हमें टेक्नोलॉजी समझ में आती है। राइट, हमें चीजें, कंपनी के बारे में पता है, कंपनी किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ा रही है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं एक ही जगह पर वो कंपनी स्ट्रक तो नहीं हो गई है। राइट, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, चीजें होती हैं नो डाउट। राइट, और इसी तरीके से सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं और चलते रहते हैं। तो मेरा आज ये जो एफिलिएट प्रोग्राम बताने का जो मतलब था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप इनकम के ऊपर को भी, आप अपनी इनकम के ऊपर भी फोकस करें, जिससे कि वो इनकम आपको अधिक से अधिक देखने को मिले। स्पेशली वो लोग, जो लोग यूनिकॉर्न ब्रदर्स फुल टाइम कर रहे हैं। हाँ, जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, जो साइड बाय साइड कर रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको ये साइड बाय साइड इनकम होती है। ये इनकम उनको, उनके जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, उनके जो डेली लाइफ एक्सपेंसेस होते हैं, वो उनको सपोर्ट करती है साइड से। राइट, बल्कि क्योंकि उनकी मेन स्ट्रीम इनकम अलग होती है।
राइट। हाँ, अगर उनके लिए भी वो अगर कर सकते हैं अपनी मेन इनकम स्ट्रीम, अपनी मेन स्ट्रीम में अगर इस इनकम को भी लेके आना चाहें, राइट, तो ये उनको सरप्लस करती है, उनकी लाइफ के स्टैंडर्ड्स को और ज्यादा इंप्रूव करती है। ओके, अब मैं कुछ और चीजें बताना चाहूंगा। जस्ट अ मोमेंट। फंटेस्टिक। मैं एक प्रेजेंटेशन आपके सामने रखने वाला हूं, उसको देखेंगे हम लोग। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। तब तक मैं एक बार कहाँ है? ठीक है, अभी अंकित जी नहीं है। अंकित, हाँ है। अंकित, आप एक बार अनम्यूट करो यार, एक बार अपने आप को। तब तक मैं एक प्रेजेंटेशन रेडी कर रहा हूँ। अगर आप अवेलेबल हैं तो आप कंटिन्यू करें। जस्ट ठीक है। बहुत गुड इवनिंग। आवाज सही से नहीं आ रही है। आवाज नहीं जा रही। हेलो। इको हो रही है, इको इको। हेलो। अभी तक आई हाँ, है। अभी ठीक है। अभी लीडर और यूनिवर्सिटी को मेरा नहीं था। और मैं आपने आगे। ईयरफोन लगा रखा है क्या? क्या सर? आपने ईयरफोन लगा रखा है? हाँ हाँ, ये सर मैं ऑफ कर देता हूँ। अभी अभी सर क्लियर आवाज जा रही है? हाँ, अभी ठीक है। हेलो हेलो। बोलिए यार, आपके बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है। हाँ सर, बस 2 मिनट के अंदर सर मैं मतलब रूम पर पहुंच रास्ते जाऊंगा। में? हाँ, रास्ते में रास्ते सर। में? बट ठीक है, 2 मिनट सर, 2 मिनट, ओनली 2 मिनट। कोई बात नहीं। जस्ट अ मोमेंट। ओके, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, ओके। ऑलराइट, तो एक बार फिर से मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आपको। ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग प्रेजेंटेशन, मतलब हम लोग चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशंस ही कर रहे हैं आज। और लास्ट में मैं अपडेट्स भी आपको करूँगा। राइट, क्या कुछ नए अपडेट्स हैं एक बार जान लेते हैं। तो यस, जैसा कि हमें सबको पता है, रेलवेंट टेक्नोलॉजी वो एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है, राइट, जिसकी वेबसाइट, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है unicornbrothers.world, राइट। और वो जो unicornbrothers.world है, उसी ऑफिशियल वेबसाइट जो है, राइट, उसी पर ही हमारे शेयर्स अवेलेबल हैं। ओके, और लास्ट वाले पोस्ट में हमने देखा था कि हमने फिगर आउट किया था, राइट, किस चीज़ को, कि यूनिकॉर्न ब्रदर्स के वर्टिकल्स कौन कौन से हैं। उस पर भी मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो पोस्ट को मिस कर देते हैं। लेकिन एक क्विक रिवीजन, ठीक है, एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। सो यस, ये ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन है, राइट। यस, इसका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एंड यूजेस किस तरीके से, इसका भारत के अंदर लगभग जो भी इलेक्ट्रिफाइड रेलवे ट्रैक्स हैं, राइट, हम उस रेलवे ट्रैक्स को यूज करके हर 500-500 मीटर पर इस RWT यूनिट्स को लगाते हैं, राइट, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी, एक सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं, जनरेट करते हैं, राइट। और जो कि पोटेंशियली कंट्रीब्यूट करता है भारत की GDP के अंदर, और वो प्रोवाइड करता है एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी को नियर बाय रेलवे स्टेशन, नियर बाय विलेजेस और टाउन्स। और पोटेंशियली, राइट, हम लोग 800 गीगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाते हैं, राइट। देन ये जो है, ये एक अल्टरनेटिव, ये एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है कोयले का, राइट। इसका इन्वेंटर मैं खुद हूँ। और आप सर्च कर सकते हैं मोहित कुमार, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं मोहित कुमार, स्पेस मोहित स्पेस कुमार स्पेस विंसा, WINSAA। ओके, सो इसका जो इनोवेटिव पार्ट्स है वो है डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी, रिड्यूस कार्बन एमिशंस, प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, टैकल क्लाइमेट चेंज, राइट। और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो है लोकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, EV चार्जिंग स्टेशंस एंड एनहेंस ट्रेन सेफ्टी। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, यस, अब इंपॉर्टेंट है हाउ डज इट वर्क्स। सो बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक विंड एनर्जी है जो जनरेट होती है हाई स्पीड मूविंग ट्रेन्स के द्वारा,
राइट, वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, वाई विद द हेल्प ऑफ विंड टर्बाइन। राइट, देन अल्टरनेटर जो है उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क्स, एक इसमें एयर गाइडेड टनल होती है, जैसे हमने स्टार्टिंग में वीडियो में भी देखा था। राइट, वो जो ट्रेन का एयर प्रेशर है वो एंटर करता है चैम्बर्स में, राइट, एयर गाइडेड टनल के थ्रू होकर टरबाइंस को हिट करता है, और टरबाइन जो है उसमें कंसंट्रेटेड एयर्स जाती है, जिसको फर्दर कन्वर्ट करती है उस विंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। यस, और उसके बाद है ये गियर बॉक्स, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है अल्टरनेटर और विंड टरबाइन के साथ में, जो कंट्रोल करता है स्पीड एंड टॉर्क। राइट, एंड देन अल्टरनेटर, यस, ये वो पार्ट है जो मैकेनिकल एनर्जी को, राइट, जो कि विंड टरबाइन ने उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया था फ्रॉम विंड एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, एंड देन अल्टरनेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है, हम सब लोगों ने सब कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। यस, कंट्रोलिंग यूनिट्स है इसके अंदर जो मैनेज करती है, रेगुलेट करती है पूरे सिस्टम के ऑपरेशंस को। राइट, देन फिर बैटरी बॉक्स है, बैटरी बॉक्स विच मीन्स यस इमरजेंसीज के लिए, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने पास सेव रखती है, जिससे कि इस यूनिट के इस पूरे सिस्टम के जो इमरजेंसी ऑपरेशंस है उनको वो रेगुलर बेसिस पर चला पाए। उसके बाद है आपका स्काडा विद एआई इंटीग्रेशन, जिसमें कि लाइव ट्रैकिंग होती है ट्रेन्स, रनिंग ट्रेन्स की, और साथ ही ये प्रिवेंट करती है कॉलिजन्स को और ट्रैक्स को सिग्नल फ्री बनाने का काम करती है। ये एक उन्नत लेवल की, एक नेक्स्ट लेवल टेक्निक है, एक टेक्नोलॉजी है, आप ऐसे कह सकते हैं, स्काडा विद एआई इंटीग्रेशंस। राइट, जिसके माध्यम से रेलवे ट्रैक्स को हम लोग सिग्नल फ्री करते हैं। यस, ये वो डेटा है, इंटरनेशनल डेटा है। बस मैं इसमें आपको इतना बताऊंगा कि जो रिन्यूअल्स पर, स्पेशली जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज पर काम कर रहे हैं, वो लगभग कंपनी ऐसी हैं जहां पर 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं सिर्फ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से। राइट, जिसमें कि विंड का जो पार्ट है, जो विंड एनर्जी का जो पार्ट है वो बहुत कम है। हम लोग देखेंगे नीचे, लगभग वो 6%, 5 से 6% के आसपास है। राइट, और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग उस वाले पोर्शन को, विंड एनर्जी पोर्शन को बढ़ा रहे हैं। यस, ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, आप इसको देख सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा लोगों को जा जाकर, या जैसे भी हो। राइट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, विच मीन्स आप ऐसे समझिए कि हमने जब 1 साल पहले शुरू किया था, वो शेयर का प्राइस 0.00, राइट, 0.0030, हाँ, 0.003 था रेट। राइट, अब वो धीरे धीरे करते करते अभी वो $0.014285 पर शेयर आ चुका है। सो यस, ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, इनोवेटिव सॉल्यूशंस है। ये टेक्नोलॉजी ना सिर्फ एडवांस रेलवे को एडवांस बनाती है, बट ये एक सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है इन द फील्ड ऑफ ग्रीन एनर्जी। यस, मेजर रोल ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म, यूनिकॉर्न ब्रदर्स एम्स टू ब्रिंग दिस टेक्नोलॉजी टू ग्लोबल प्रोमिनेंस। यूनिकॉर्न ब्रदर्स नाम की जो कंपनी है, राइट, वो इस टेक्नोलॉजी को ग्लोबल प्रोमिनेंस पर लेके जाती है, जिससे कि उस एनर्जी सेक्टर के अंदर ये टेक्नोलॉजी एक मेजर प्लेयर बनकर उभरे। सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, रेलवे टेक्नोलॉजी नॉट ओनली कैपेबल टू जनरेट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, बट इट ऑल्सो इम्प्रूव द सेफ्टी एंड द एफिशिएंसी। मीन्स ये जो RWT है, ये जो रेलवे टेक्नोलॉजी है, ये ना सिर्फ कैपेबल है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, बट लेकिन ये साथ ही इम्प्रूव करती है सेफ्टी और एफिशिएंसीज को। राइट, एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। यस, ये एक प्री IPO स्टॉक्स है। राइट, पेनी स्टॉक बोल सकते हैं क्योंकि इसका प्राइस अभी भी बहुत कम है, लेकिन जो प्री IPO सेगमेंट के जो बाकी शेयर्स हैं उनसे इसका प्राइस ज्यादा है, अधिक है। और इस बारे में मैंने लिखा भी था कि जब आपके पास लिमिटेड नंबर्स ऑफ शेयर्स होते हैं, तो उस शेयर्स की जो वैल्यूज है, साथ में कंपनी की जो वैल्यूएशंस है, वो किस तरीके से इंक्रीज करती है। राइट, वो भी मैंने आपको बताया था, उसको भी मैं आज बताने वाला हूँ। यस, ये आपको भविष्य में बड़े प्रॉफिट्स देखने को यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे। सो रेलवे टेक्नोलॉजी नॉट ओनली एग्जिबिट एक्सीलेंस इन इनोवेशंस बट ऑल्सो फोकस ऑन सेफ्टी, फंक्शनलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। यूनिकॉर्न ब्रदर्स एम्स टू मेक दिस टेक्नोलॉजी मेजर प्लेयर ऑन द ग्लोबल स्टेज। अब ये यूनिक अपॉर्चुनिटी जो है, जैसे कि नाम है यूनिकॉर्न ब्रदर्स, तो ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी भी है सभी के लिए टू इन्वेस्ट इन द प्री IPO स्टॉक, जस्ट सेम लाइक एज किसी ने बहुत पहले किसी समय में
जहां पर शुरुआती दिनों में किसी ने टेक जायंट कंपनी से गूगल और एप्पल में किसी ने निवेश किया हो, जहां पर बड़े रिटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। यस, मैं इसकी बात कर रहा था, स्पेशली इस विंड एनर्जी वाले पोर्शन की, जहां पर मेरा कर्सर घूम रहा है। इसका जो पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ 6% का है, राइट। और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये जो पोर्शन है ये कोयले के बराबर हो सकता है, विच मीन्स 50% ऑफ द एनर्जी जनरेशन कैन बी अचीव बाय द रेल विंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। ये इसका इतना पोटेंशियल है। क्यों क्यों बोलते हैं ऐसा हम? उसके लिए लॉजिक्स और जो साइंटिफिक मेथड्स हैं या फिर जो फैक्ट हैं वो ये है कि रेलवे दुनिया का सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, राइट, एक चीज। और रेलवे और जो ट्रेन्स हैं वो कभी भी बंद होने वाली नहीं है, वो एडवांस होती चली जाएंगी, उनकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। जितनी स्पीड ट्रेन की होगी उतना बड़ा एयर प्रेशर जनरेट होगा, और जितना बड़ा एयर प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा एयर प्रेशर होगा, राइट, ये RWT जो यूनिट्स हैं रेलवे टेक्नोलॉजी, जब उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएगी, राइट। और वो डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती है कार्बन एमिशंस पर, कार्बन क्रेडिट्स पर, राइट। और सबसे बड़ी चीज, टैकल क्लाइमेट चेंज। ओके, ये एक जनरल कैलकुलेशन है, जब हमने शुरुआती दिनों में इसको कैलकुलेट किया था, राइट, कि यस 50,000 किलो, इसमें सिर्फ जनरलाइज यही है कि हम यहाँ पर डे की रॉयल्टी प्रॉफिट सेट करते हैं, जो कि 50,000 किलोमीटर पर अगर हम देखें तो लगभग 2 लाख मेगावाट, विच मीन्स 200 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, और इसमें 20 करोड़ यूनिट्स होती हैं। हम सिर्फ अगर टैरिफ 4 रुपए के यूनिट से भी टैरिफ अगर हम जोड़ें तो 80 करोड़ रुपए पर डे के हिसाब से यहाँ पर रॉयल्टी अमाउंट आता है। ओके, सो ये एक बेसिक कंपैरिजन है बिटवीन द रेल विंड 2 मेगावाट रेल विंड टेक्नोलॉजी एंड 2 मेगावाट विंड मिल्स। ये सबको पढ़ना चाहिए बेसिकली, राइट। यस, ये वो रोड मैप है जिसमें हमने Q1 2024 में जब हमने स्टार्ट किया था, राइट, और 2000 कब तक का, 2030 तक का रोड मैप है, जिसमें हमने 2028 में ही, राइट, यस 2028 में हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया था इसको, डिक्लेरेशन फॉर द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट, फर्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग एक्सपेक्ट टू बिकम द यूनिकॉर्न ब्रदर्स। यस, बाय द एंड ऑफ 2027, ये एक हमारा एम है, एक लक्ष्य है, जहां पर इस कंपनी को हम यूनिकॉर्न बनाते हैं। साथ ही हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग भी करते हैं, लेकिन वो बात अलग है कि इसमें कुछ चीजें पहले होती हैं, कुछ चीजें बाद में होती हैं, नो डाउट, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कंपनी के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट टाइम टू टाइम जुड़ रहे हैं और अब आने वाले समय में जुड़ते रहेंगे, जिससे कि हम प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, रेवेन्यू अर्न करते हैं, और उसके दम पर हम लोग, जैसे हमने लास्ट टाइम अनाउंसमेंट भी कुछ किया था इस तरीके का, कि हम अप्रैल 2026 में, ठीक है, हम पहला डिविडेंड्स, पहला प्रॉफिट शेयर डिक्लेयर करने जा रहे हैं, राइट। सो इसका फायदा क्या होगा कि जितने शेयर्स आपके पास होंगे उस पे उतने बड़े डिविडेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो यूनिकॉर्न ब्रदर्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, आपको पता है, जैसे मैंने इसके अंदर आपको एफिलिएट रिवॉर्ड्स प्रोग्राम की PDF में बताया था, राइट। ये बेस्ट ग्लोबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है टू द ग्लोबल स्टार्टअप्स विच आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये काम करती है प्रमोटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, फाइनेंसिंग में, इंस्टॉलेशन कमीशनिंग में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एरेक्शन, important export of the tech device and instrumentations, artificial intelligence, machine learning and other modern trending technologies. Yes, और उससे भी ज्यादा important है collaborations with the world's best startups, right? जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इसके अंदर है AI सोल, राइट, और एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है जिसको AUM बोलते हैं, AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट, राइट। उसके साथ भी हमने अभी कोलैबोरेट किया है, जिससे हमें रेवेन्यूज देखने को मिलते हैं। Yes, Unicorn Brothers is poised to lead the way towards a sustainable future by innovating energy solutions and fostering global progress in renewable energy and technology. Unicorn Brothers जो आपको इस मीटिंग के अंदर लेकर आया है, आप उनसे कांटेक्ट करें, राइट। और यस, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, इसको आप देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने लास्ट टाइम भी ग्रुप्स में भी शेयर की थी ये वाली चीज़, राइट। अब हम इसको देखेंगे।
क्योंकि क्योंकि ग्रुप्स में बहुत सारी चीजें आती हैं और हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं उस चीज को। ये इंपॉर्टेंट है और ये चीज हमें देखनी ही चाहिए। ओके, देन उसके बाद में फिर हम बात करते हैं वो क्या सोचते हैं लोग। ओके, यस, ये मेरी स्क्रीन है, आपको दिख रही होगी। मैं हिंदी में पढ़ना चाहूंगा क्योंकि आज का सेशन जो है वो हिंदी में है। वो ना ही कोई वियतनामी सेशन है, ना ही कोई अंग्रेजी सेशन है, और सबसे अच्छी बात ना ही कोई वो फ्रेंच सेशन है। राइट, ये हिंदी सेशन है। तो मैं इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास में वियतनामीज, फ्रेंच, इंग्लिश और हिंदी, राइट, ये कम्युनिटी हैं जो एक्टिवली काम कर रही हैं। राइट है, जो एक्टिवली काम कर रही हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है वो समझिए। और ये व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि इसको आप खुद से भी एक्सेस कर सको, आप पढ़ सको, आप दूसरे लोगों को भी बता सको। यूनिकॉर्न ब्रदर्स के शेयर की सीमित आपूर्ति है, मींस लिमिटेड सप्लाई है। जो कि है, जो जारी किए गए शेयर हैं वो हैं 100 अरब, राइट, 100 बिलियन है। राइट, जिसमें कि सार्वजनिक फंड रेजिंग विच मीन्स पब्लिक फंड रेजिंग के लिए 10% है, मीन्स 10 अरब शेयर्स, मीन्स 10 बिलियन शेयर्स। राइट, अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, 90% शेयर होल्डिंग जो है वो कंपनी की है। ओके, और ये कहाँ पर उपलब्ध है, वो सिर्फ और सिर्फ आप unicornbrothers.world पर उपलब्ध हैं। और यस, जो unicornbrothers.world की वेबसाइट्स पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो उपलब्ध शेयर हैं वो सिर्फ 10% है, विच मीन्स 10 बिलियन, मीन्स 10 अरब शेयर्स। ओके, हम ये नहीं बोलते, हमें नहीं पता कि ये 10 अरब शेयर जो हैं, ये 10 बिलियन शेयर जो हैं वो सारे के सारे बिक ही जाएंगे। लेकिन हाँ, जितना बिकेंगे वो लोगों के पास होंगे। राइट, उसके अलावा हम लोग जब बर्निंग ऑफ शेयर्स करते हैं तो ऐसे अनयूज्ड शेयर, ऐसे अनएलोकेटेड शेयर्स वो बर्न कर दिए जाते हैं, जिससे कि भविष्य में ये जो नंबर ऑफ शेयर जो हैं, जो अभी आपको 100 बिलियन या 100 अरब दिखते हैं, ये बहुत कम हो जाएंगे रिड्यूस होकर। ओके, जिससे कि हम अपने शेयर्स की वैल्यू को हाइक कर पाएंगे। राइट, वर्तमान शेयर वैल्यू है वो है 0.014285 प्रति शेयर। यह सीमित आपूर्ति का क्या अर्थ होता है? ओके, ये जानने वाली बात है। यस, निर्धारित संख्या में शेयर जो दुर्लभता बनाते हैं, मींस रेयरेस्ट, रेयर थिंग बना देते हैं, और एक लॉन्ग टर्म में उसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज होता चला जाता है। राइट, जिसमें कि जहां पर अनलिमिटेड सप्लाईज होती है या बहुत बड़ी सप्लाई है तो वहां पर शेयर्स के प्राइस को इंक्रीज होने में बहुत समय लगता है। ऐसे हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में पीछे देखा है, मीन्स उनको इतना इतना समय हो जाता है। राइट, उनके शेयर्स का प्राइस इंक्रीज अगर होता भी है तो बहुत कम इम्पैक्ट डालता है। राइट, कोई अतिरिक्त, तो अब से सबसे अच्छी चीज क्या है, कोई अतिरिक्त शेयर नहीं बनाए जाते। मतलब कि जैसे कि इसके अंदर, जैसे यूनिकॉर्न ब्रदर्स के अंदर आप देखते हैं कि हाँ, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, लेकिन उन सभी का एक कॉमन शेयर है जिसका नाम है यूनिकॉर्न ब्रदर्स। इससे निवेशकों की हिस्सेदारी संरक्षित रहती है, मींस सिक्योर्ड है। ये नहीं है कि अभी एक चीज रेलवेंट टेक्नोलॉजी लेके आए, कल को एआई सोल लेके आए, कल को कुछ, फिर कुछ लेके आ जाएंगे, फिर कुछ लेके आ जाएंगे, ऐसे अलग अलग शेयर्स निकालते चले जाएंगे। तो इससे क्या होता है, इससे निवेशकों का जो धैर्य, राइट, और जो मतलब पेशेंस लेवल, और जो उनका क्यूरियोसिटी है कंपनी के अंदर, वो घटती चली जाती है। राइट, मीन्स सीरियसनेस जो होती है। क्यों? क्योंकि एक साउंड क्रिएट होती है, उससे ये लगता है कि अरे ये तो बार बार चीजों को लेके आए जा रहे हैं। राइट, इनकी तो कम्युनिटी बन चुकी है, अब ये बार बार उसी कम्युनिटी से बार बार पैसा लेते हैं। तो ये एक गलत इंपैक्ट डालता है कम्युनिटी के ऊपर। राइट, हम एक यूनिकॉर्न ब्रदर कम्युनिटी बनाते हैं, विच मीन्स हमारे पास एक यूनिक शेयर है। राइट, जिसके दम पर हम लोग चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि कभी भी आपको यूनिकॉर्न ब्रदर्स के अंदर किसी दूसरी कंपनी का शेयर्स देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए, जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी शेयर का मूल्य और कीमत अपने आप बढ़ता रहेगा। राइट, वो बात अलग है कि हम लोग उसको एडमिन पैनल से डिसाइड करते हैं उसके शेयर का प्राइस, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी वजह होती हैं, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके वजह से शेयर का प्राइस इंक्रीज होता है। राइट, और दूसरा यह निवेशकों और संस्थापकों के लिए मूल्यांकन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। मीन्स जब हमारे पास लिमिटेड सप्लाई है, लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो जो इसके फाउंडर्स हैं, राइट, जो इसके इन्वेस्टर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, उनके बीच में जो ट्रांसपेरेंसी है वो सुनिश्चित की जा सकती है बहुत आसानी से।
यस, अब बात करते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स का मतलब क्या है। जैसे मैं आपको बता चुका हूं, यस, एक शेयर है यूनिकॉर्न ब्रदर्स के अंतर्गत सभी कंपनियों और प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी मिलती है। मींस अगर आप यूनिकॉर्न ब्रदर्स का शेयर खरीदते हो तो इसमें आने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, आप एक ही शेयर को खरीद कर बाकी सभी कंपनी सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर हिस्सेदारी आप ले सकते हैं, क्योंकि वो जो कंपनी वो जो प्रोजेक्ट्स हैं जो रेवेन्यू कमाती हैं, राइट, वो रेवेन्यू आपको इसी एक परचेज्ड शेयर के ऊपर आपको एलोकेट होता है। राइट, ये एक सबसे अच्छी बात है। यस, निवेशकों को समूह की वर्तमान और भविष्य की सभी परियोजनाओं में भागीदारी मिलती है। मींस आज जो हमारे पास प्रोजेक्ट चल रहे हैं यूनिकॉर्न ब्रदर्स के अंदर, राइट, यूनिकॉर्न ब्रदर्स के अंदर हमारे पास आज जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं या भविष्य में जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे उसमें स्वतः ही आपको उन प्रोजेक्ट्स की भागीदारी, उनके अंदर भागीदारी मिलती जाएगी। राइट, भले वो शेयर्स आज आप खरीद रहे हो, लेकिन ये चीज हमें भी नहीं पता कि फ्यूचर में हमारे पास और कितने प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। राइट, तो उससे क्या होगा, आज के खरीदे हुए शेयर से भी आप भविष्य में आने वाले प्रोजेक्ट्स में, भविष्य में आने वाली कंपनीज के अंदर भी आप भागीदारी प्राप्त कर पाएंगे। यस, अलग अलग बिजनेस वर्टिकल से विविध और समूह राजस्व का उत्पन्न होगा। यस, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, कंपनीज होंगी, उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, राइट, उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, यस, उसका वो उसके भी पार्टिसिपेशन वो भी आपको कहीं ना कहीं डिविडेंड की फॉर्मेट में आपको मिलेगा। अब यूनिकॉर्न ब्रदर्स के अंतर्गत वर्तमान में कितनी कंपनियां हैं? यस, ऑब्वियसली हमने पिछले साल एक कंपनी से शुरू की थी जिसका नाम था यूनिकॉर्न ब्रदर्स फाउंडेशन, जो कि भारत में है। यूनिकॉर्न ब्रदर्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जो भी भारत में है। यूनिकॉर्न ब्रदर्स कंपनी लिमिटेड एलएलसी, जो कि अमेरिका में है, मसूरी स्टेट के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ये कंपनी अभी पिछले पिछले महीने ही ओपन हुई है। इसके साथ ही RWT ग्लोबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो भारत में है, ये कंपनी भी पिछले महीने ही ऑपरेट हुई है। ओके, सो अब जानते हैं प्रमुख परियोजनाएं जो चल रही हैं कौन कौन सी हैं। जो अभी यूनिकॉर्न ब्रदर्स के अंदर परियोजनाएं चल रही हैं वो क्या है? रेलवे टेक्नोलॉजी 2.0, भारत सरकार बौद्धिक संपदा विभाग द्वारा पेटेंट है। AI सोल है, एक क्रांतिकारी AI संचालित डिजिटल आत्मा डिजिटल पहचान तकनीक है। वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन है, यूनिकॉर्न ब्रदर्स ब्रांड के अंतर्गत डिजिटल संपत्ति का प्रबंधन समाधान है, जिसको एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बोला जाता है, कि हम उस हमारे पास आने वाले फंड्स को हम किस तरीके से संरक्षित कर रहे हैं जिससे कि हम लोग बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें हमें प्राप्त हुए फंड का। यस, यूनिकॉर्न ब्रदर्स के शेयर क्यों विशेष हैं? यस, हमारे शेयर्स के अंदर क्या यूनिकनेस है कि आपके पास वो शेयर्स होना ही होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में वो शेयर्स दिखना ही दिखना चाहिए। तो उसका आंसर है, हमारे पास एक शेयर है जहां पर अनेक कंपनियां और अनेक परियोजनाएं हैं। हर परियोजना एकीकृत शेयर मूल्यांकन में योगदान देती है। राइट, यह निवेशकों के लिए एक मजबूत और विविध पोर्टफोलियो बनाता है। दीर्घकालिक गुणात्मक वृद्धि और सामूहिक मूल्य निर्माण के लिए डिजाइन किया जाता है। राइट, तो अभी ये आपके पास में वो सारी कोर वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। राइट, कि यूनिकॉर्न ब्रदर्स का जो शेयर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आपके पोर्टफोलियो में क्यों होना चाहिए। राइट, तो अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी को भी ये कोई डाउट हो कि भाई हमारे पास में हम क्यों लें यूनिकॉर्न ब्रदर्स का शेयर, ऐसा क्या है इसके अंदर। राइट, इसका आंसर अगर सबको मिला है तो चैट बॉक्स में एक बार प्लस का साइन करिए। ये आर्टिकल जो है वो इसीलिए किया गया था प्रिंट, कि हमें पता लग सके कि यूनिकॉर्न ब्रदर्स का जो शेयर है वो क्यों हमारे पास होना चाहिए। ओके, अगर आप चाहो तो मैं इसको उसी ग्रुप में एक बार दोबारा से भी पोस्ट कर सकता हूं, जिससे कि आप इसको दोबारा से इसको एक्सेस कर पाएं, और साथ में अपने सभी जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं यूनिकॉर्न ब्रदर्स को, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, राइट, या जो आपकी फॉलो अप लिस्ट में है, आप इस पोस्ट को सभी को भेज दें। राइट, जिससे कि ये आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि यहाँ पर हर उस
सवाल का जवाब है कि आपके पोर्टफोलियो में, अगर आप एक निवेशक हैं, अगर आप किसी भी प्रकार की कोई भी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो एफडी की फॉर्मेट में, चाहे वो सेविंग की फॉर्मेट्स में, चाहे आप किसी भी स्टॉक्स के अंदर कोई शेयर होल्ड करते हैं, तो इसी तरीके से आपके पास में उन सभी इन्वेस्टमेंट, जिसको बोलते हैं आपका खुद का एसेट अंडर मैनेजमेंट जो होता है AUM, उसके अंदर, उस पोर्टफोलियो के अंदर यूनिकॉर्न ब्रदर्स का शेयर होना चाहिए, जो आपको आज बेनिफिट नहीं देगा लेकिन आने वाले 6 महीने में, 6 साल में, राइट, वो बेनिफिट देगा ही। क्योंकि हम जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं वो हमारी प्राइमरी टेक्नोलॉजी है, यो रेलवे टेक्नोलॉजी। और ये तब तक काम करती रहेगी जब तक दुनिया के अंदर रेलवे चलता रहेगा, मींस ट्रेन चलती रहेंगी। ओके। और इसी महीने के अंत में कुछ नए जो चीजें होने वाली हैं, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। ओके। तो यस, मैं अच्छे फीडबैक की कामना करता हूँ, आप अच्छे फीडबैक दे सकते हैं। यस विनायक को लीजिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं एक बार अपने आप को। हाँ, सब लोग सुनना चाहेंगे आपको। ओके सर, हम मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। जी सर। ओके, थैंक यू। प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया रहा सर। और मैं कहना चाहता हूँ कम्युनिटी को कि अभी हम लोग 27 लोग हैं। उसमें से 5-6 लोग निकाल दिया तो 20 लोग हमारे लीडर लोग हैं, जो कि वही लीडर लोग हैं। आज हमारी नॉर्मल कम्युनिटी नहीं हाँ हाँ। है। अगर दो होगा तो वो बात अलग है। तो मैं कहना चाहता हूँ इससे आपके साथ में हूँ, जहाँ पे प्रेजेंट हमको ये मिला था, हमको पेटेंट का एक सर्टिफिकेट मिला था उसमें से। और वहां से हम लोग, तो वहां की हम यहाँ तक जर्नी जो हम लोग कर चुके हैं, कि हम लोग अपने आप को यहाँ पे हम बोलते हैं कि मतलब बहुत बड़े आगे आगे निकल चुके हैं हम लोग। ठीक है। और ये टेक्नोलॉजी आगे 100% जाएगी, इसलिए दुनिया हमारे साथ में खड़ी है। वियतनाम हो, चाहे और कोई कंट्री हो, वो कोई ना कोई कंट्री हमारे सामने क्यों इसलिए खड़ी है कि उसमें दम है। ये हम जो कि एयर टेक्नोलॉजी से हम लोग जो कर रहे हैं, उसमें हम लोग जो एयर इसका इलेक्ट्रॉनिक पैदा कर रहे हैं, वो एक साइंस में प्रोजेक्ट है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई अलग अलग कोई ये कर रही है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे जाएगी और आगे बढ़ने वाली है। आपने जैसे बोला कि ये जो शेयर्स क्या, और हम यूनिकॉर्न बस की जो फाउंडेशन जो है, वो यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट को भी साथ दे रहे हैं। ओनली ना कि हम लोग ओनली आरडब्ल्यूडी की प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ में दुनिया में आगे होने वाले जो अलग अलग चीजें हैं, उनके साथ में हम लोग साथ में साथ बढ़ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग है बैठे हैं, इन लोगों को कोई इसमें इस प्रोजेक्ट में कोई डाउट होगा। मैं तो इतना ही बोल रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट को, एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है हमारा, जो पहला आरडब्ल्यूडी का जो प्रोजेक्ट है, इसमें रेलवे का प्रोजेक्ट है। रेलवे किसी की प्राइवेट प्रोजेक्ट नहीं है। तो इस हिसाब से हम लोग जितना हम लोग बैकएंड में काम कर रहे हैं। अब बैकएंड का काम क्या होता है कि वो सारी चीजें हम लोग मीटिंग में कोई भी एक्सपोज नहीं कर सकते कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन आप जिस तरह से आप इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चल रहे हैं, उस तरह से हमको भी, हम लोग खुद गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उसमें हमें ज्यादा इतना टाइम नहीं मिलता है कि इस प्रोजेक्ट में काम करने का। लेकिन मैं जब से मुझे इस बात का पता चला, आपने खुद मुझे बताया, तब से मैं आपके साथ में काम कर रहा हूँ। लेकिन सर, 101% ये प्रोजेक्ट 100% होगा ही होगा। लेकिन इस शेयर्स का, आप जितने भी 20 आदमी इस प्रोजेक्ट सुन रहे हैं, इस मीटिंग को सुन रहे हैं, ये आपका लाइफ चेंज कर देगा। आपको नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज होने वाली है। बस इसकी ट्रायल की बाकी है। ट्रायल बैकएंड में हो रही है, आराम से हो रही है। थोड़ा सा मेरा एक रिक्वेस्ट है मोहित सर, कि आप प्लीज थोड़ा सा बैकएंड में जो कुछ हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा 1 मिनट बता दीजिए, ताकि अभी जो लोग इस मीटिंग में सुन रहे हैं, उनको हमारा जो फ्यूचर है, कि हमारा जो टारगेट है, उसके बारे में हम लोग सब बता चुके हैं और सब लोगों को सब सब सुन चुके हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा उनको थोड़ा बैकएंड के बारे में बता दीजिए, ताकि उनको थोड़ा सा वो बैकएंड में क्या चल रहा है,
ये थोड़ा सा मालूम हो जाएगा कि हम लोग किस स्टेज पे है और कहाँ पे चल रहे हैं। तो वो बता दीजिए। और मैं इतने जितने लोग मीटिंग सुन रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम हमारा प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और ना कि गवर्नमेंट इंडिया का नहीं है, वर्ल्ड में पूरी की पूरी जहां पे रेलवे चलेगी उस उस जगह जगह पे जाएगा। हमारे हर देशों में रेटिंग चलती है। परसों हमारा स्टार्टअप इंडिया के अंदर भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो हमने ग्रुप पे डाला हुआ था। तो आप मैक्सिमम लोगों को बताइए कि ये प्रोजेक्ट क्या है और ये हम लोग कहाँ से स्टार्टअप कर सकते हैं और इसको हमारा बेनिफिट क्या है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये वर्ल्ड का बेस्ट स्पोर्ट है। और आज तक जिंदगी में किसी भी लोगों ने, किसी वर्ल्ड का एक नंबर वन बेस्ट है कि किसी लोगों ने, कोई वर्ल्ड का आदमी ने ये प्रोजेक्ट नहीं लाया है जो कि हमारे मोहित सर यहाँ पे लेके आए हैं। और इस प्रोजेक्ट का जिसको दिमाग है वो सोचिए कि एयर प्रेशर जब जाएगा तो ट्रेन दौड़ेगी, उसका एयर प्रेशर अभी तक एक्स्ट्रा वेस्टेज हो जा रहा था, उसको चीज को उस चीज को एक्स्ट्रा जो एयर प्रेशर जा रहा था उस चीज को करेक्ट करके हम लोग कर रहे हैं। देखिए, मेरा जो बात होती है वो मैं एक प्रोफेशनल नहीं होती है, मेरी एक नॉर्मल लोगों से बात जैसे होती है वैसे मैं बात करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सबसे पहले जो है इस प्रोजेक्ट को मेन बेसिक देखना चाहिए कि बेसिक क्या है हमारा। बेसिक ये है कि जबकि कोई भी हाई स्पीड ट्रेन जब पटरी पे वो दौड़ती है तो उसके साथ में एयर प्रेशर तैर होता है। और आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, अगर किसी टरबाइन के ऊपर वो हवा छोड़ी दी जाए तो आपकी इच्छा हो चाहे ना हो वो टरबाइन घूमेगा। टरबाइन घूमेगा तो मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी तैयार होगी होगी, आपकी इच्छा हो चाहे ना हो। बस किस बात की जरूरत है कि वो हवा जो ट्रेन से आने वाली है उस उस टरबाइन को घूमना चाहिए। तो उसको बैकअप बैकअप जो टीम है वो ऑलरेडी उस पर काम कर रही है। और वो गवर्नमेंट इंडिया ने हमारे पास एक सर्टिफिकेट दिया हुआ है जिसको बोलते हैं पेटेंट। पेटेंट एक ऐसी चीज होती है जो सबको नहीं मिलती है। कंपनी कोई भी रजिस्ट्रेशन होती है तो सबको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, पैसा दे दोगे तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन पेटेंट किसी को नहीं मिलता है। ये बात हमेशा कान का अंदर में दिमाग जो ये होता है वो हमेशा याद रखिए कि हमको ये पेटेंट मिला हुआ है, तब से इनके साथ में मैं खड़ा हूँ। तो ये इस बात को आगे आने आने वाले साल में हमारे साथ क्या बोलते हैं इसको कि मोहित सर की क्या बोलते हैं उसको, अड़चन आएगी तो अड़चन को हम लोग पार करके जाएंगे। ठीक है। तो वो उस चीज को हम लोग करेंगे, 100% करेंगे। क्योंकि दुनिया का अगर मान लो इंडिया में हम लोग जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, तो रेलवे में मंत्रालय से बात हुई थी, वो साफ जगह हो गई थी। उसके बाद में उन्होंने ये भी बोला था कि आप यहाँ इंडिया में भी कोई भी मतलब जिसको बोलते हैं कि ये ट्रायल करना है, आप बाहर भी कर सकते हैं। बाहर के लोगों को इतना ज्यादा इंडिया में अगर कोई दवाई भी लोगे ना तो दवाई को सैंपल करने के लिए 3-4 साल लगते हैं। हमें ये कोई कंडीशन नहीं है, हमें और भी जगह पे अलग अलग देशों से हम लोग बात कर रहे हैं। और उन लोग अभी इस बारे में ये बोल रहे हैं कि हम लोग जो रेलवे के पटरी के नीचे जो हम सेट टॉप बॉक्स आरडब्ल्यू यूनिट लगाने वाले हैं जमीन के नीचे, फॉरेन कंट्री में ये चल रहा है कि हम 3 फुट का ऊपर का ट्रैक चलाएंगे उसके ऊपर से करेंगे करके। वो यहाँ पे ऐसी ऐसी बढ़िया लेवल पे वो काम चल रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे यहाँ पे अभी 20-25 लोग हैं, उसमें से लीडर लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस प्रोजेक्ट बारे में जान कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, वो लोग अपडेट लेने के लिए आए हुए हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट के साथ में आप लोग हमेशा जुड़ी रहिए। ये यहाँ का ब्लैक रॉक कंपनी जो है वर्ल्ड की सबसे फेमस कंपनी है, उससे भी महंगे शेयर्स मिलेंगे इसके। अभी जो शेयर्स मिल रहे हैं उसको मैक्सिमम लीजिए। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का नंबर बेस्ट प्रोजेक्ट ये है। आप मैक्सिमम लोगों से बात करिए, अच्छे से बात करिए सॉरी, अच्छे से बात करिए। क्योंकि ये प्रोजेक्ट क्यों होने वाला है, क्योंकि एयर प्रेशर जब भी ट्रेन के साथ में दौड़ेगा तो एयर प्रेशर आप टर्बाइन में डालोगे तो ये दौड़ना ही दौड़ना है।
100% दौड़ेगा, आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, गवर्नमेंट की इच्छा हो ना हो, ठीक है? तो इनमें से 100% ये जब बिजली जनरेटर पैदा होगी और इसके साथ में जो शेयर्स का प्राइस चल रहा है, वो अभी आराम-आराम से आगे जाएगा और 100% होगा ही होगा। मोहित सर ने अभी तक बता रखा है। मोहित सर का मैं एक थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब अपना टाइम जो है पूरा के पूरा की वर्ल्ड के जितने हमारी जो मीटिंग चलती है, उन लोगों के साथ बात करना चाहते हैं। उन लोगों से अलग-अलग लोगों की जो बात करने में जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई फ्रेंच बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई वियतनामीज़ बोलते हैं, तो उनके साथ में हमारे इंडियन लोगों के साथ में वो कनेक्ट करके उनके साथ में कि हमारा कहना क्या है, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हमारा क्या बनने वाला है, ये सब बोलते हैं। अभी मेरे अकाउंट में 270 लोग मेरे कम्युनिटी जुड़े हुए हैं। उनको मैंने पहले बोला हुआ था कि 3 से 4 साल लगेंगे, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन वो रोज़ नहीं मीटिंग में आ सकते। इसका मतलब ये नहीं कि मीटिंग में आएँगे तो मतलब वो अगले महीने में लेगा। हमारी कोई ये जो प्रोजेक्ट है, ये कोई आप आज आपने $100 का परचेज़ किया और अगले महीने आपको डबल $200 दिया, ऐसा ये प्रोजेक्ट नहीं है। ये लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोजेक्ट है। मैंने पहले मीटिंग में बोला हुआ था कि ये जो है कि ये 7 पीढ़ियों का हमारा ये आज आप जो शेयर्स ले रहे हैं, ये आपको भी फ़ायदा देगा, प्लस आपके आने वाले 7 पुश्तों को भी फ़ायदा देगा। ये वाले शेयर्स है। इसको शेयर्स बेचने की सोचना नहीं है, लेकिन जितने शेयर्स मिलते हैं, उसको आज जो मिल रहा है, उसको आप लीजिए, वो अपना फ्यूचर बना लीजिए। आप ज़िंदगी में बोलते हैं ना कि मैंने बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे बोलते हैं कि पापा आपने हमारे लिए क्या किया? या छोटे बच्चों दादा जी आपने क्या लिया? ये चीज़ आपको अपॉर्च्युनिटी मिली हुई है, जिसकी बहुत कम प्राइस में आपको मिल रही है। उस चीज़ को आप सेव कर लीजिए और जहाँ भी जो लोग सोच रहे हैं, या यहाँ पे बैठे हुए लोग, ये लोग अच्छे से ध्यान में दीजिए। इस आप मोहित जी ने आपको प्रेज़ेंटेशन प्लान दिया है कि आगे क्या होगा। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि ये चीज़ सक्सेसफुली होगी, 101% सक्सेसफुली। इस चीज़ को टाइम लगेगा, लेकिन जिन-जिन लोगों को लगता है कि इस चीज़ में फ्यूचर है, इसके फ्यूचर के लिए आपको सबको 10% या बोनस वगैरह दे रखा है, सब चीज़ दीजिए। जहाँ पे ज़रूरत मोहित सर की लगती है, मुझे लगती है, मेरी ज़रूरत लगती है कहाँ पे उस प्रोजेक्ट के बारे में बताने की या नए लोगों को बताने की, या मुझे मैसेज करिए। मुझे यहाँ पे मेरे रेफरल कोड देने की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ पे आप मेरा रेफरल कोड लिया हो चाहे ना लिया हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बस कॉल करिए कि सर ये प्रोजेक्ट क्या है और कैसे समझाना है। मैं खाली 5 मिनट समझा दूँगा कि ये प्रोजेक्ट क्या है। वो अगले आदमी को बता सकता हूँ मैं, ठीक है? और अच्छी तरह से, इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। पर इतना याद रखिए कि ये चीज़ जो है, ये देखिए कभी भी इनॉग्रेशन जब होता है ना नई चीज़ का, तो उसको टाइम लगता है। लेकिन जब दुनिया के अंदर टाइम जब वो प्रेज़ेंट हो जाएगी, तो टीवी में या सोशल मीडिया में एक बात आ जाएगी, इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसी चीज़ निकाली, जो कि खुद रेलवे पैदा करेगी इलेक्ट्रिसिटी। ये उस समय पे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग देखेंगे, उस टीवी की न्यूज़ रह जाएगी। लेकिन फ़ायदा किसको होगा? जिनके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं। इस दिस इज़ द मैटर ऑफ द मॉरल स्टोरी। दुनिया में सब जगह टीवी पे वो जगह पे जब हम ट्रायल करेंगे, तब सारे न्यूज़ चैनल पे एक चीज़ आएगी कि उसमें पे मोहित सर का नाम नहीं आएगा। मोहित सर का भी आ सकता है, लेकिन एक हेड न्यूज़ आ जाएगी कि भारत सरकार ने खुद की रेलवे की बिजली पैदा की। एक हेडलाइन्स आ जाएगी, ठीक है? और उस समय पे मोहित सर का भी नाम आएगा और उनका भी नाम आएगा। लेकिन उस समय फ़ायदा किसको होगा? जिनके उस कंपनी के साथ में जिन्होंने शेयर्स पार्टिसिपेट किए हैं, उनको फ़ायदा होगा। बाकी लोगों को तो न्यूज़ ऑफिस जाने से पहले हम भी न्यूज़ देखते हैं। तो इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में बैठिए। ये अभी आपको पाइप में लग रहा है, तो पाइप आगे पाइप से बाहर निकलेगा। सो दिमाग को ज़्यादा कन्फ्यूजन मत लीजिए। अगर ये प्रोजेक्ट रेलवे की बात कर रहे हैं, तो रेलवे किसी की घर की बात नहीं है। वो गवर्नमेंट इंडिया की है। हमें पेटेंट मिला है, तो पेटेंट क्यों मिला है? क्योंकि जो भी कम्युनिटी हमारी में पेटेंट समिति जो है, वहाँ पे इन्होंने रिसर्च किया हुआ है और उनको भी ये लगा हुआ है तब मिली हुई है।
और हम स्टार्टअप इंडिया के अंदर भी हम एंटर कर चुके हैं, और वर्ल्ड के बहुत से देशों में हम लोग एंटर कर चुके हैं। सो जितने भी इतने लोग हैं, ये लोग हमेशा इस दिमाग में याद रखिए कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये भविष्य में क्या जाएगी। आप लोगों को प्रचार करने के लिए 10% एफिलिएट प्रोग्राम दे रखा है, शेयर्स प्राइस का दे रखा है। इसके हिसाब से काम करिए। जहां कहीं कभी भी कोई दिक्कत लगती है, आप डायरेक्टली मोहित सर से बात कर सकते हैं, मुझे बात कर सकते हैं। जब भी दिक्कत आएगी हम बात करेंगे। सो प्लीज, थैंक यू सो मच सर। मोहित सर, थोड़ा सा मैंने जो बोला था आपको कि ठीक। बैकएंड के बारे में जो हमारा कुछ काम चल रहा है, उसके बारे में जहाँ पे अवेलेबल जो लोग हैं, उनके बारे में 2 मिनट का थोड़ा सा रिव्यू दीजिए। उसके बाद में आप क्लोज कर दीजिए। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर। ठीक है। अ, मुझे नहीं लगता है कि, वैसे तो मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ें बताई हैं पिछले 15 महीने में, जब वो चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद ही मैं बताना पसंद करता हूँ। ठीक है। और मैं अभी भी उसी चीज़ पर कंटिन्यू रहूँगा कि जब वो चीज़ें हो जाएंगी तब मैं आपको बताऊँगा। राइट, क्योंकि उससे लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूँगा कि भारत के अंदर ही दो दो बहुत बड़े प्रतिष्ठित, क्या बोलते हैं उनको, बहुत बड़े प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान हैं। राइट, जहाँ पर हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ उधर होंगे। ठीक है। और जब वो डायरेक्ट आपको न्यूज़ सुनने को मिलेगी ना, तो मजा आएगा आपको। ठीक है। और बस अभी के लिए मैं इतना बोलना चाहूँगा कि नेक्स्ट मंथ हम लोग रशिया और वियतनाम में भी पेटेंट फाइल करने जा रहे हैं। ठीक है। और 25 जुलाई, ठीक है, आने वाली 5 दिनों बाद ही आपको एक अच्छी न्यूज़ मिलेगी। ठीक है, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए। ओके। वो आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको बताऊंगा कि वो है क्या चीज़। वो बेसिकली एडवांसमेंट है इस टेक्नोलॉजी के। ठीक है। तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ नई पीडीएफ्स, पीडीएफ मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो पीडीएफ्स हैं, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेंगी। ओके। तो अभी के लिए इतना ही बोलूँगा, क्योंकि पहले से कुछ भी बोलना बताना फिर वो रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट करती हैं। उससे अच्छा है कि शांति से काम करो, और बड़ा काम शांति से ही किया जा सकता है। राइट। और मैं एक बार लास्ट में अनम्यूट करूँगा इसको। कोई हैंड रेज करें किसी का कोई क्वेश्चन है तो, सबसे पहले, फिर मैं लास्ट में अनम्यूट करूंगा राम भारती जी को। ठीक है। क्योंकि वो हमारे बीच में, वो भी सीनियर पर्सन है, वो भी बहुत समय से इस चीज़ को देख रहे हैं। राइट, राम भारती जी एक बार अनम्यूट करें, बस 2 लाइनें सुनेंगे आपसे। राम भारती जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सर को भी, और जितने भी पार्टिसिपेट मेंबर 23 पार्टिसिपेट मेंबर अभी भी हैं अपना मूल्यवान समय लेकर, उन सभी भाई को गुड नाइट और थैंक यू सो मच सभी लोग को। ये आज संडे का मीटिंग विशेषकर हमारे सीओ सर मिस्टर मोहित सर, ग्रेट अपलाइन प्लस और टेक्निकल टीम के साथ जो मीटिंग होती है, जो जानकारी दी जाती है, विशेषकर अपडेट पर ही बातें होती है जब सर आते हैं जिस तरीके से सर आज एक्सप्लेन किए एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ें को, या वो हमारा लीगल की मैटर हो, या हमारे शेयर पर का हो, या हमारा रिवार्ड पॉइंट्स एफिलिएट प्रोग्राम को लेकर रहा हो, और तो या शेयर की क्वांटिटी को लेकर रहा हो, सब अगर देखा जाए तो कहने का मतलब कि एक एक पॉइंट का जो एक्सप्लेन हुआ वो बहुत बेहतर तरीके, अगर कोई व्यक्ति अगर शुरू से अंत तक का अगर ध्यान पूर्वक अगर मीटिंग को वाकई में अगर सुना होगा तो बहुत अच्छे से वो समझा भी होगा और बहुत अच्छे से उसको समझ में आया भी होगा। और कोशिश यही रहे कि वो चीज जो सर लोग के माध्यम से हम लोग सीखते हैं, हाँ, उसका डुप्लीकेशन सीखे, डुप्लीकेट करना सीखे, क्योंकि बिजनेस में जैसे कि एफिलिएट प्रोग्राम में या हम लोग एमएलएम में कहीं और जगह भी किए होंगे, तो एक एमएलएम में एक फंडा चलता है कि सीनियर से सीखिए कैसे और नीचे वाले को बताइए ऐसे, या बीच में कमाइए पैसे। ये आम भाषा की बात है, यानी सारे लोग इस बात को जानते भी हैं कि हमें हमेशा ऑफलाइन का कदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। वो ग्रेट अपलाइन होती है, कहीं ना कहीं वो मेरे भगवान होते हैं, गुरु होते हैं, और एक माँ बाप की तरह अंगुली पकड़कर जैसे माँ बाप सिखाते, उसी तरह अमेलम में या शेयर मार्केट में या किसी भी नेटवर्क में
किसी पर्सन को जब तक आप मन मिजाज दिल दिमाग से अगर गुरु नहीं मानेंगे, और अगर कहीं ईगो रख अगर गुरु मारेंगे, तो आप कभी सक्सेस नहीं होंगे। तो उनसे सीखना पड़ेगा, हम सब लोग को सीखना पड़ेगा। तो सर ने एक एक पॉइंट पर जो आज हम बात किए, हम तो मोहित सर के विचारों से हम काफी दिनों से जानते हैं कि उनकी बात 100% सत्य होता है। अभी देखिए दुबई वाले में जो मैटर जो फेस के लेकर बात किए थे, आज से 4 साल पहले उनसे बात किए थे, और बहुत सारी चीजों पर जो डिस्कस करते हैं, वो एक तरह से अगर देखा जाए तो फ्यूचर को वो एकदम बिल्कुल अपनी आंखों के प्रतिबिंब के सामने देखते हैं। और वो कहते हैं कि भारतीय जी ये चीज होगा आने वाले समय में। हमको ट्रस्ट ही नहीं होता, बिलीव नहीं होता, लेकिन वो वाकई में बहुत ज्ञानी पर्सन है कि वो चीजों को जानते हैं। हाँ, और इसलिए वो हम लोग के भाग्य प्राउड है कि हम लोग को ऐसे सर, ऐसे कंपनी के सीईओ के साथ हम लोग को काम करने का सुनहला अवसर मिल रहा है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का अगर हम आप सब लोग अगर थोड़ा सा सीरियस नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं फिर हम अपने फ्यूचर को कहीं ना कहीं डुबाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से देखिए, सर लोग की बात को तो हम नहीं, लेकिन हम सर लोग की बात को आपसे निवेदन के साथ विनम्र हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग अपने नियर डियर दोस्त मित्र यार के साथ शेयर का चर्चा करिए, अपने उनको बताइए कि यूनिकॉर्न ब्रदर्स क्या है, उनको गूगल पर सर्च कराइए, उनको यूट्यूब पर दिखाइए, उनको अपने से बताइए, उनको पेपर कलम से बताइए। कोई जरूरी नहीं कि एक दिन वो बंदा आपके साथ आ जाए, तैयारी करते रहिए, बात करते रहिए, कभी उसके दिमाग में चीजें आएगी तो आपके साथ आएगा, और बहुत अच्छा जब आएगा तो फिर बहुत अच्छा से आएगा। तो सर का बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत बेहतर तरीके से, और आज लीडर में बहुत अच्छे अच्छे लीडर भी लोग रहे, हाईकमान के लीडर भी रहे, हम भी देख रहे थे। और पार्टिसिपेट मेंबर भी थोड़ा सा आज बढ़े थे, लेकिन थोड़ा सा मौसम भी खराब है, बारिश भी हो रही है, तो इस वजह से नेट भी बीच बीच में कहीं न कहीं डिस्टर्ब कर रहा था कुछ लोगों का। तो वो चीजें को नहीं, बस हम ये चाहेंगे कि हम सब लोग अपने कारवा को बढ़ाते रहें। चलना तो पड़ेगा अकेले, फिर कारवा बढ़ेगी, मंजिल आएगी। बस इसी चंद शब्दों के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। और सर कंटिन्यू प्लीज, मोहित सर, मिस्टर मोहित ओके, सर। थैंक यू। लास्ट चीज देखिए आप, मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो साइन आउट है, मतलब ये एक ऐसा है, ठीक है, मतलब ये लॉगिन नहीं है, ठीक है। समझिए इसको मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको, ये दोबारा से करता हूँ मैं आपको, आप देखिएगा, एक ऐसा गूगल अकाउंट, ठीक है, जिस पर अभी तक भी ये कीवर्ड सर्च ना किया गया हो जो मैं सर्च कर रहा हूँ। ओके, यस, क्योंकि ये साइन आउट है, इसको साइन इन करना पड़ेगा, इस पर कोई भी एक बार भी ये साइन नहीं किया गया, जब आप उसको लॉग आउट कर दोगे तो ये किसी के भी कनेक्शन में नहीं रहता। तो यस, आप जब ये सर्च करते हो मोहित कुमार स्पेस विनासा, तो इसमें जो फर्स्ट लिंक आता है आप इसको देख सकते हो। ये हमारी उपलब्धि कह लो या चाहे कुछ भी कह लो इसको, कि आज हम पहले ही कीवर्ड से, मींस हु इज द इन्वेंटर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, दैट्स मोहित कुमार, और अगर हम मोहित कुमार विनासा के नाम से सर्च करें तो वो टॉप ट्रेंड, मतलब नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है, वो वाला पॉइंट। और यस, कौन इन्वेंटर है, उसकी लाइफ क्या है, उसका पास्ट क्या है, उसका कैरियर कैसा रहा है, किस मतलब किस तरीके से उसने इस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया, कब ग्रांट हुआ, क्या एप्लीकेशन नंबर है, क्या पेटेंट नंबर है, राइट, कहाँ कहाँ पब्लिश हुआ, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, क्या टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, कितना यूनिट का प्रोडक्शन कर सकती है, राइट, क्या उसके एप्लीकेशन है, एडवांटेज है, यूनिकॉर्न ब्रदर्स क्या है, वो कैसे काम करती है, इसके पेटेंट्स एंड पब्लिकेशंस के डायरेक्ट लिंक हैं, जो अमेरिका के पोर्टल पर खुलता है, इंडिया के पोर्टल पर खुलता है, फिलॉसफी आप पढ़ सकते हैं, राइट। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो ऑफिशियल वेबसाइट्स यूनिकॉर्न ब्रदर्स और रेलविन टेक्नोलॉजी की, मींस अगर आप ये लिंक भी किसी को उठा के भेज दोगे ना, तो आपका आधा काम तो खत्म। दिस इज द लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट, राइट। और इसी के साथ ही मैं आज के सेशन को कंप्लीट करूंगा, फिर हम लोग किसी नेक्स्ट सेशन में आएंगे, राइट। ये सेशन हो सकता है कोई फ्रेंच सेशन हो, ये सेशन कोई वियतनामीज हो सकता है, कोई स्पेनिश सेशन हो सकता है। मैं बताना चाहता हूँ जो स्पेनिश और फ्रेंच सेशन होते हैं वो रात के 11 बजे शुरू होते हैं, क्योंकि
उनके टाइम के अकॉर्डिंग वहां पर 6:30 बज रहे होते हैं और इंडिया के अंदर 11 बज रहे होते हैं, राइट। तो आप सिर्फ यही वो वजह है कि आपको लगता है कि हम लोग, मतलब मैं भारत के लोगों के लिए, भारत की कम्युनिटी के लिए सिर्फ महीने में 1, 2 या 3 सेशन लेता हूँ, राइट, ये ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन इसके अलावा वियतनाम के भी हर महीने के 2 से 3 सेशन होते ही होते हैं, राइट। उधर अभी फ्रेंच कम्युनिटी एक्टिवेट हुई है, वहां पर भी हम लोग इस महीने अभी तक 2 सेशन ले चुके हैं, राइट। अभी ना जाने कितने सेशन लेने पड़ेंगे, क्योंकि जब नई कम्युनिटी आती है तो वहां पर ज्यादा सवाल जवाब होते हैं, उनको समझाना पड़ता है, उनके बहुत सारी क्वेश्चन क्वेरीज होती हैं, राइट। ऐसे ही अफ्रीकन कम्युनिटीज है, राइट, वो भी ग्रो कर रही है धीरे धीरे, और अब लोगों को समझ में आ रहा है कि असल में हो क्या रहा है। ओके। तो इस चीज का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताता था हमेशा से कि भैया समय एक जैसा नहीं रहेगा, राइट। आज हम आपको समय दे रहे हैं तो आपको समझ के लोगों को समझाना आना चाहिए, राइट। और हम हमारा काम अच्छे से कर रहे हैं, बस आप अपना काम इसमें अच्छे से करते रहिए, राइट। प्लानिंग करिए कि आपके पास $1000 महीने का कैसे आएगा, बस इसके ऊपर फोकस करो, काम अपने आप होता चला जाएगा, शेयर अपने आप बिकते चले जाएंगे, टीम अपने आप बनती चली जाएगी, यूनिकॉर्न ब्रदर्स की कम्युनिटी अपने आप बड़ी होती चली जाएगी। ओके, तो इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।